गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बहुपद के शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध स्थापित किया था। इस वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है शून्यकों द्वारा द्विघात बहुपद ज्ञात करने की विधि। हमारे पास कुछ शून्यक दिए होंगे या शून्यकों का योग दिया होगा या शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, जो भी चीज दिया होगा उससे रिलेटेड हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये 1 मार्क्स में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है इससे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो हम एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं। तो देखते हैं, माना कि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो हमने क्या मान लिया, द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे, तो हमने दो शून्यक मान लिया, एक अल्फा और एक बीटा मान लिया। दो शून्यक हैं, पहला शून्यक हमारा अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। तो शून्यक का मतलब आप जानते ही होंगे, x जैसे x का वह मान को उसको क्या कर दे, 0 कर दे। x का वह मान जैसे x का मान अल्फा रखा जाए तो px को क्या बना दे, 0 बना दे। इसका मतलब अल्फा जब इधर आएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो x - a अल्फा, क्योंकि यहाँ पर x बराबर मैंने अल्फा लिया तो अल्फा जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x - अल्फा और x - बीटा, क्योंकि हमने बीटा भी लिया है, x - बीटा इस बहुपद जो हमारे पास बहुपद है के का गुणनखंड होगा। इस बहुपद का वो क्या होगा, वो गुणनखंड होगा। जाहिर सी बात है, जब उसका वो शून्यक हो गया तो शून्यक मतलब वो px को 0 ला देगा। जब 0 कर देगा तो वह उसका गुणनखंड होगा कि नहीं। तो जब ये इसका गुणनखंड होगा तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ax² + bx + c बराबर x - अल्फा और x - बीटा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ देखा ये गुणनखंड होगा तो गुणनखंड रूप में हमने लिख दिया। याद रखिएगा, मैं अभी सवाल नहीं बना रहा, हम अभी एक जो फॉर्मूला है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो हमने यहाँ देखा एक आया हमारा x - अल्फा और एक आया x - बीटा, अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। x - अल्फा में x में x से करेंगे तो x², फिर यहाँ पे माइनस अल्फा है और माइनस, चलिए एक बार पहले डायरेक्ट गुणा नहीं करते, पहले एक उतार लेते हैं, x इसका उतार लिया, ये पूरा x - बीटा कर दिया। ठीक है, और दूसरी बार माइनस अल्फा उतार लिया और x - बीटा कर दिया। मतलब पहला शब्द को इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके दूसरे शब्द को इसके पूरे के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई वाला रूल जानते ही हैं, विस्तृत रूप में लिख करके x² x में से बीटा x, माइनस में अल्फा से x में तो माइनस अल्फा x, और माइनस माइनस हो गया ये प्लस अल्फा और इंटू बीटा। अब यहां देखते हैं x², यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां बीटा है, यहां अल्फा, यहां x है, यहां x है। इसका मतलब दोनों में माइनस है और दोनों में x है, तो दोनों में से दोनों चीज बाहर निकाल लेते हैं। एक है माइनस और एक है x को बाहर निकाल लिया, एक माइनस भी निकल गया, तो बचा के अंदर यहां बचा बीटा, तो बीटा और फिर माइनस निकल गया तो प्लस अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं x² माइनस, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये पीछे है और ये अल्फा आगे है, अल्फा पीछे है। अल्फा दो जब दोनों प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं, अल्फा को हम आगे कर देते हैं, अब प्लस बीटा को पीछे कर दिए, और जो इसका जो x है उसको हमने यहां लिख दिया। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने इस लाइन में कोई चेंज नहीं किया है, जो यहां था मैंने इसको बस सजा दिया है। तो इसको सजाया गया, तो सजाने में हमें क्या प्राप्त हुआ, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। मीन्स हमारा जो द्विघात बहुपद था वह अगर अल्फा और बीटा के रूप में लिखा जाए तो वह हमें यह प्राप्त होता है।
द्विघात बहुपद इस रूप में प्राप्त होता है। इसके अर्थात हमें द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मिल गया। तो जो हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है वो क्या है फॉर्मूला, तो ये हमारा फॉर्मूला है द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो द्विघात बहुपद का क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला की सहायता से हम किसी भी द्विघात बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ उदाहरण भी देखेंगे। पहले आप इसको बिल्कुल अच्छी से देख लीजिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। किसी द्विघात बहुपद, अपने कोई द्विघात बहुपद ले लिया, तो मैंने ax² प्लस bx प्लस c जो व्यापक रूप होता है उसको लिया। के शून्य अल्फा और बीटा हो तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका गुणनखंड होगा। जब इसका गुणनखंड होगा तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर, जब गुणनखंड है तो दोनों को गुणा के रूप में लिख देंगे। जब गुणा के रूप में लिखा तो मैंने इन दोनों को गुणा किया, गुणा करने के बाद मेरा इतना आया। जब ये दोनों गुणा होके आए तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, माइनस का x तो हो गया बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने आगे कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा कर दिया। तो हमारे पास जो प्राप्त हुआ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा फॉर्मूला क्या आया था हमारा, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला आया था। आप सभी इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, कंजस्ट कर लेंगे। इससे पहले मैंने दो फॉर्मूला और कराया है आपको, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बाई ए। तो अब हमारा ये तीसरा फॉर्मूला था। अब इसके आधार पे हम एक सवाल सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा एक सवाल है, उदाहरण, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे दो शब्द है, योग है गुणनफल है। तो जो आगे वाला होगा वो योग का होगा और जो पीछे वाला होगा वो गुणनफल का होगा। तो शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। हमारे पास दो चीज दे रखा है, गुणनफल और योगफल दोनों दे रखा है। तो हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, हम पहले हल लीजिए। तो दिया है, क्या दिया है, पहला शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग मैंने अगर शून्य अल्फा प्लस बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2। हमारे पास एक शून्यकों का योगफल हो गया और एक हमारे पास शून्यकों का गुणनफल हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है भाई, x² माइनस, हाँ इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं हम लोग, x अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योगफल भी लिख सकते हैं, शून्यकों का योग। तो हम यहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट नेम ही लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -3 है। तो पहले एक माइनस पहले से था तो माइनस, और जब भी कोई आप एक वैसे इस बात याद रखिएगा, जब भी कभी आपको माइनस चिन्ह कहीं पे भी रखना हो, किसी भी मान को रखना हो माइनस में मान हो, तो हमेशा आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे अंदर क्या है, माइनस है। तो -3 और x, तो x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, इसका मान 2, इसका मान -3 था। हमने इन दोनों की जगह पे इसका मान रख दिया, x² माइनस माइनस प्लस 3 में x से 3x और प्लस 2। हमारा द्विघात बहुपद का मान आ गया x² प्लस 3x प्लस 2। यही हमारा क्या हो गया, हल हो गया। इस प्रकार से हमारे पास अगर योग और गुणनफल दिया हो तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी है होमवर्क की।
तो आज का जो हमारा होमवर्क है वही जो मैंने सवाल आपको कराया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमारे पास दोनों दे रखा है, योग और गुणनफल। देखिए पहला सवाल है 1/4 -1 और 1/4 योग हो गया और -1 हो गया गुणनफल। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सारे सवाल है, 6 सवाल है। आप 6 सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा। और ये अगर आपको एनसीईआरटी में देखना है तो एनसीईआरटी में आपका 2.2 का दूसरा सवाल है, आप उसमें से भी देख के कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।